जय हिंद सभी को। मेरा नाम अमित है। ठीक, इसको मैं पेंट चेंज कर देता हूँ रेड। मेरा नाम अमित है। अभी जो हम लोग क्लासेस आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ये कांस्टेबल का क्लासेस होगा आज से। ठीक है, कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल 2024 का। देखिए, जो भी मैं सेट्स करवाऊंगा ये प्रीवियस ईयर, सारा का सारा प्रीवियस ईयर पेपर्स होगा। ठीक है, आज जो होगा हम लोग के पास, मेरे पास देखिए प्रीवियस ईयर लास्ट आप लोगों का कब हुआ था, 2019 में हुआ था पेपर। 2019 में पेपर हुआ था लास्ट। 2018 में फॉर्म आया था, 2019 फरवरी में एग्जाम हुआ था। तो टोटल 55 सेट्स में हुआ था, शिफ्ट में हुआ था पेपर। मतलब 55 सेट्स है मेरे पास उस समय का। तो मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों, मतलब ज्यादा से ज्यादा सेट आप लोगों का खत्म करवा सकूं। ठीक है, आज जो हम लोग करेंगे ये 2 फरवरी 2019 का फर्स्ट शिफ्ट करेंगे। ठीक है, 2 फरवरी के बाद फिर थर्ड, ये 3 फरवरी का पेपर सब है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, ठीक। तो यहाँ पे कितना क्वेश्चन रहता है आप लोगों का मैथ का? 35 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो हम लोग इधर जल्दी जल्दी करेंगे कि ताकि एग्जाम में हो जाए हम लोग का। ठीक है, चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ, और किसी को इसका अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो यहाँ से आप लोगों को क्या मिल जाएगा, फ्री पीडीएफ। ठीक है, सिर्फ आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, इसको स्कैन कर लीजिए, मिल जाएगा आप लोगों को। अगर स्कैन नहीं हो रहा तो इसको सर्च कर लीजिए आप लोग टेलीग्राम पे जाके। सर्च कर लेंगे आप लोगों का, मुझे मतलब आप लोग टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाएंगे। ठीक है, और इससे ये टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय अमित सर। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसमें आप लोग जुड़ जाइएगा। चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करें। 35 क्वेश्चन है। थोड़ा थोड़ा लेंदी क्या इन द सेंस कि ये हो सकता है, मतलब थोड़ा ज्यादा ज्यादा घंटे, मतलब थोड़ा ज्यादा लेंदी हो सकता है क्लास, लेकिन मजा आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। जब एक वस्तु को 425 रुपए में बेचा जाता है तो 15% की हानि होती है। 15% हानि मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपए का है, क्रैमूल 100 रुपए का सामान है, तो उसको अगर सेलिंग प्राइस पे हम लोग 85 बेचेंगे, तभी ना उसको हानि हो रहा है 15% का। ठीक है, तो वस्तु का क्रैमूल पूछा है। ठीक है, कितना है बेचने पर? 425 में बेच रहे हैं, मतलब 85 का वैल्यू कितना हो गया, 425 हो गया। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। एक का वैल्यू 5, मतलब ये क्रैमूल कितना था, 500 रुपया था। मतलब वो जो वस्तु था उसका क्रैमूल कितना था, 500 रुपया था, जिसको 425 पे बेचा तो 15% का हानि हो गया। तो क्रैमूल हमने से पूछा था, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, आराम आराम से करेंगे, बहुत स्पीड में भागने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग जो जो पढ़ा रहा हूँ बस उतना कर लीजिए। आप लोग का आरपीएफ का पहला पहला पेपर मतलब मैथ निकल जाएगा, बाद बाकी आप लोगों को दूसरा सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। देखिए, एलसीएम एक ठो का दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, तो एक संख्या हम लोग को दिया है, दूसरा संख्या हम लोग को निकालना बोला है। सिंपल यही बोला है। देखिए, कभी भी एक फॉर्मूला होता है, मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला। पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये हाईलाइट कर दिया मैं, ताकि आप लोग पीडीएफ ऑन करेंगे। पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे ले लीजिए, पीडीएफ ऑन करें तो वहां से आप लोग को मिल जाएगा। अच्छा, ये फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आरपीएफ में कुछ बहुत लेंथी लेंथी पेपर नहीं पूछेगा। ठीक है, पहला संख्या कितना बोला है, 17। दूसरा संख्या हम लोग को निकालना है। एलसीएम कितना है, 153। एचसीएफ कितना, 17। 17 से 17 खत्म, दूसरा संख्या कितना आ गया, 153 आ गया। इतना इजी, 153, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? इतना को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा? नॉर्मली निकाल दे, डिवाइड कर दीजिए, 632 622। 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 से, 9 3 27, बचा कितना, 5। 56, 9 5 9 6 54, बचा कितना, 22। 9 3 9 2 18, 18, 42, 9 चौके 36, बचा कितना शेषफल, 6। इसका शेषफल कितना बचा है, 6 बच रहा है। एकदम आराम आराम से हम लोग करेंगे, देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है। 16,800 रुपए पर 10% वार्षिक, बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा अवॉइड करिएगा कि बगल में सरस्वती पूजा हो रहा है। तो
कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आप फोकस मेरा वो इस पे करिए। देखिए क्या बोला है, 16,800 रुपए पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए धनराशि क्या होगी। हम लोग को निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है, सिंपल। धनराशि क्या होगी, ठीक है। अच्छा सॉरी, अमाउंट निकालना है, धनराशि क्या होगी इसके बाद, अवधि के बाद धनराशि क्या होगी। ये हम लोग क्या दिया हुआ है, ये हम लोग का प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये हम लोग क्या दिया है, रेट दिया हुआ है, ये हम लोग कितना दिया है, टाइम दे दिया है, बस यहाँ से निकल जाएगा। सीआई होता क्या है ये बताइए, सीआई होता क्या है, सीआई इससे भी अच्छा एक मेथड मैं बता रहा हूँ, ट्री मेथड। 10% है, 10% होता क्या है, 1/10, 10 से 11, फिर से 10 से 11 हो जाएगा, सक्सेसिव लगता है सीआई में। तो 100 से 121 हो गया, 100 का वैल्यू कितना था, ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है, हम लोग को वही अमाउंट ही निकालना है, ठीक है। तो 100 का वैल्यू कितना है, 168, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 168, 168 आ गया। इसका अमाउंट कितना आ जाएगा, 121 इंटू 168, ठीक है। आप लोग अगर रेशियो से अगर करना सीख गए ना तो बहुत अच्छा होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 8 8 आएगा। चलिए यूनिट जो सबका 8 है, मतलब थोड़ा लेंदी बनाया है क्वेश्चन को। चलिए इसको मल्टीप्लाई करने में हम लोग का टाइम वेस्ट होगा। 121 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 6 1, ठीक है। 8 2 16 106, 12 1 13 103, 2 1 3, ठीक है। और क्या बोला है, 168, यहाँ से जोड़ दीजिए, 8 6 6 12, 8 8 4 8 4 12 1 13 103, 328 वाला लास्ट में, 328 वाला किस में है, ये दोनों में तो नहीं है 328, ये दोनों में से कोई एक होगा। 6 3 9 1 10 10 20 20 वाला, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। एकदम आराम आराम से हम लोग करना है, क्या दिया है। और ये क्लास जिनका एनटीपीसी है वो भी ले सकते हैं, जिनका आरपीएफ वो तो लेंगे ही। पेपर आरआर देखिए, रेलवे और एसएससी का प्रॉब्लम क्या है बता रहा हूँ डायरेक्ट, ये दोनों कभी भी पैटर्न चेंज नहीं करते। जो क्वेश्चन है ना, बस इसी में ये डाटा चेंज कर देंगे, ये डाटा चेंज कर देंगे, और प्रीवियस ईयर सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर बना के चल जाइए। पेपर आप लोगों का 95% क्वेश्चन उसी में से आएगा, एक आधा क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, बाद बाकी पूरा 95% क्वेश्चन सेम आता है, ठीक है। लास्ट अगर आप लोगों को मिल रहा है 4-5 साल का, बना के चल जाइए। रेलवे है, रेलवे में ऐसा मत देखिए कि अगर मैं आरपीएफ भरा तो आरपीएफ का ही क्वेश्चन बनाऊंगा। आरपीएफ हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, सारा सारा बना के जाइए, ठीक है। एएलपी हो गया, सारा का बना के जाइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में देख लेते क्या बोला है। 4750 रुपए 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 4 वर्ष के बाद प्राप्त धनराशि क्या होगी। अच्छा, ये हम लोग क्या है, रेट क्या बोला है, साधारण ब्याज में निवेश कर रहा है, टाइम कितना, 4 साल के लिए, ये टाइम हो गया। ये प्रिंसिपल था, तो हमने से पूछा है अमाउंट कितना होगा 4 साल बाद, ये होगा। साधारण ब्याज होता क्या है, साधारण ब्याज होता क्या है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये होता है। इसको मैं हाईलाइट कर दूं, चलिए हाईलाइट इसको भी कर देता हूँ, येलो से करता हूँ, ठीक है। हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग पीडीएफ में पता चल जाए कि ये फॉर्मूला था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एस आई हम लोग निकाल दीजिए। प्रिंसिपल कितना था, 4750 इंटू रेट कितना था, 13%, टाइम कितना, 4 साल, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 कट गया। 5 9 45 46 47, 5 5 जा 5 2 जा, 2 से 2 बार में कितना आ गया, 95, 95 इंटू 9, 95 इंटू 2 190, 190 इंटू 13, ऐसा ही हो जाएगा। 190 इंटू 13 करिए तो 19 इंटू 13 कितना होता है, 9 27 2 7 9 10 11 12 1 13 14 15, 9 10 11 12 13 14 104 1 2 247, ऐसा ही कितना आ जाएगा, 247, ठीक है। 247 आ गया, आराम से सिंपल, बस यहाँ से आप निकाल दीजिए। 34 जो 52 सही तो है, ये सॉरी सॉरी, ये वन एक जीरो और होगा ना, क्योंकि हम 190 से मल्टीप्लाई किए थे। ऐसा ही आ गया हम लोग के पास। अब अमाउंट क्या होता है ये बताइए, अमाउंट होता क्या है, एस आई प्लस प्रिंसिपल। एस आई कितना है, 2470 प्लस प्रिंसिपल कितना है, 4750, 9 4 12 1 0, 7 4 11 1 12 6 7220,
इसका कितना आ गया 7220 इसका अमाउंट। ठीक है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक रेलगाड़ी एक 473 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर लगे सिंगल सिग्नल को पार करने में 35 सेकंड लगाती है। ठीक है, हम लोग होता क्या है पहले बात तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम ये होता है। चलिए अब ये अगर देखिए ये रेलगाड़ी है, कुछ लंबा होगा रेलगाड़ी, यहाँ पे एक सिग्नल है, सिग्नल को पार करने में कितना सेकंड लगा रही है? 35 सेकंड लगा रही है। इतना मीटर लंबे पुल को और 35 सेकंड। एक मिनट, क्वेश्चन कहीं गलती है। एक रेलगाड़ी इतना मीटर लंबे पुल को एक छोर पर, अच्छा इतना मीटर पुल के एक छोर पर लगे एक सिग्नल को 35 सेकंड में पार किया, मतलब एक सिग्नल को नॉर्मल 35 सेकंड में पार कर रहा था। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन, डिस्टेंस कितना था, लेंथ किसका, रेलगाड़ी का, बाय टाइम कितना ले रहा है 35 सेकंड, हो जाएगा। ये इक्वेशन हम लोग के पास मिल गया। चलिए हम लोग का पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा क्या बोला है, यदि रेलगाड़ी पुल को पार करती है 78 सेकंड में। अच्छा 78 सेकंड मतलब स्पीड आप कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस आप कितना, एक तो रेलगाड़ी का लेंथ, लेंथ ऑफ ट्रेन, यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस पुल का लेंथ कितना था, पुल का लेंथ 473, कितना सेकंड में, 78 सेकंड में। आगे दो दो इक्वेशन हम लोग के पास। अब दोनों को सॉल्व करने हैं। इधर भी स्पीड ऑफ ट्रेन है, इधर भी स्पीड ऑफ ट्रेन, दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो एल टी बाय 35 इक्वल टू एल टी प्लस 473 बाय 78। ठीक है, तो समझ में आया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 78 एल टी इक्वल टू 35 एल टी प्लस 473 इंटू 35, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एल टी कितना हो जाएगा, अगर एक तरफ करेंगे एल टी को ये कितना हो जाएगा एल टी एक तरफ अगर हम लोग करते हैं एल टी 78 माइनस का 35 एल टी, तब लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ कुछ तो आएगा 473 इंटू 35। ठीक है, यही होगा। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 35 35 70 और 8 तो 43 43 एल टी इक्वल टू 473 इंटू 35, 43 से 473 है, 43 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 11 बार में। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना आ गया, 11 इंटू 35, 11 इंटू 35 मतलब 383, 385 सॉरी 385। लेंथ ऑफ ट्रेन कितना आ गया 385। अब पूछा क्या है, तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है, रेलगाड़ी की लंबाई 385, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन एक्सक्यूज मी क्या दिया है? प्रतियोगिता में सफल होने के लिए क्या जर्मिलीन के चारों चारों परीक्षा का औसत अंक कितना 75 होना चाहिए। अच्छा उसका उसका जो चारों औसत अंक कितना होना चाहिए 75 होना चाहिए। ठीक है, पास होने के लिए। ठीक है, पहले 3 परीक्षा में उनका उसका अंक कितना 79 है, और कितना 75 है, और एक कितना 71 है। तो प्रतियोगिता में सफल होने के लिए चौथे के लिए चौथा परीक्षा में कितना अंक होना चाहिए। ठीक है, एवरेज तो 75 है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब इसको अगर हम जोड़ देते हैं, जैसे जैसे इसमें अगर इससे अगर देखते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये एवरेज से प्लस का 4 है, ये एवरेज प्लस का 0, और ये एवरेज का माइनस का 4 है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे ये +4 -4 खत्म हो जाएगा, मतलब ऑल ओवर 0 पे आ गया, 0 पे आ जा रहे हैं हम लोग। मतलब यहाँ भी अगर हम लोग 75 रख देते हैं, यहाँ भी अगर हम लोग 75 रख देते हैं, फिर भी हम लोग का एवरेज कितना आ जाएगा 75 ही आ रहा है, 75 आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो फोर्थ नंबर में होगा कितना नंबर होगा इसके पास 75 नंबर होगा। ठीक है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिए, लास्ट में मैं अपना नंबर दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम नंबर। ठीक है, क्या बोला है, फ्रैंकलिन रेस का पहला चक्कर इतना मिली प्रति घंटे गति से पूरा, और दूसरे चक्कर 840 मिली प्रति घंटे की गति से पूरा होता है। सबसे पहले दोनों चक्कर का औसत गति ज्ञात कीजिए। अच्छा एवरेज स्पीड बोला है, एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला ट्रिक बता दूं,
2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बाय स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, ये होता है एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। पीडीएफ में ये चीज देख लीजिएगा, ठीक है। हाईलाइट कर दिया इसको। चलिए, अब एवरेज स्पीड हम लोग को निकालना है। 2 इंटू स्पीड 1 कितना है 560, स्पीड 2 कितना है 840, और दोनों को जोड़ दे तो कितना आ जाएगा 6 5 1 1400, 0 0 कट गया। 14 से 4 बार में आ कितना गया 8 इंटू 84 एवरेज स्पीड औसत 842 3 और 2 64 69। एवरेज स्पीड कितना आ गया, एवरेज स्पीड कितना आ गया हम लोग का 692 मिली प्रति सेकेंड, मिली सॉरी मिली प्रति घंटा का स्पीड आ गया, ठीक है। एवरेज स्पीड औसत गति, सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 7 संख्याओं का औसत कितना है 145 है, ठीक है। एक संख्या को घटाने पर औसत वही रहता है। अच्छा, 7 संख्या का औसत कितना है 145। 7 संख्या क्या है, एक संख्या ना हम लोग इसमें देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है, इसका औसत 145 है। एक संख्या को हम लोग हटा देते हैं तो भी वही रहता है 145 रहता है। तो क्या पूछा, तो कौन सा संख्या हम लोग हटाए होंगे, यहाँ पे वही संख्या घटाए होंगे जो औसत होगा, तभी ना औसत हिला नहीं इधर से उधर। यहाँ पे जो हम लोग घटाए हैं तो 145 ही घटाए होंगे, जिसके कारण औसत चेंज नहीं हुआ। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये सबसे एकदम शार्प एकदम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोले। रसोई गैस सिलेंडर का मूल्य इतना रुपए है से बढ़कर इतना रुपए हो गया, ठीक है। कितना रुपए, प्राइस कितना से कितना हो जा रहा है 660 से 825 हो जाता है, ठीक है। खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाए कि रसोई गैस सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली धनराशि समान हो। तो कंजप्शन क्या करेंगे हम लोग, उल्टा कर देते हैं, 825 से 660 कर देंगे। कम तो करना पड़ेगा ना खपत, कि हम लोग का दाम बढ़ गया, गैस सिलेंडर का दाम यहाँ पे बढ़ गया है, तो हम लोग कंजप्शन कम करना पड़ेगा ना खपत, ताकि हम लोग का जितना भी हम लोग का पहले जितना प्राइस में आ रहा था उतना ही प्राइस में आया अभी भी, ठीक है। उतना ही हम लोग को लगे। थोड़ा आवाज का बैठा हुआ है। चलिए, यहाँ पे कितना कमी हो रहा है, यहाँ पे 40 और 25 65 का कमी हो रहा है, 165 का कमी हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, 825 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 5, 5 1 5 6 7 8, 5 6 30, 5 5 जा 35 से 5 बार में खत्म, और 5 से 20 बार में खत्म। कितना परसेंट का उसका कमी किया है, कंजप्शन में 20% का कमी किया है, ठीक है, खपत में। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आराम आराम से आप लोगों को समझना है, ठीक। देखिए क्या बोले, एक निश्चित धनराशि को 6.5% के अनुपात में दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक संख्या को 6 और 5 के अनुपात में बांटा गया है, ठीक है। यदि पहला भाग 240 रुपए है, मतलब पहला भाग कितना है 240 रुपए, एक का कितना आ गया 6 से अगर डिवाइड कर दे तो एक का वैल्यू 40 आ गया, एक का वैल्यू 40 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 40 200, ठीक है। ये 240 था, ये 200 है। क्या पूछा है, कुल धनराशि कितनी ज्ञात कीजिए। ये 240 था, इधर इधर 200, दोनों को जोड़ देंगे तो 440 रुपए नहीं होगा कुल धनराशि, 440 रुपए। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करिए। ये किसका स्क्वायर रूट होता है 12 का, तो इतना दूर तक क्या आ जाएगा, इतना दूर तक हम लोग का रूट ओवर 37 प्लस 12, 37 प्लस 12 कितना होता है 49, तो रूट 49 मतलब 7। चलिए यहां तक हम लोग का 7 आ गया, ठीक है, सिंपल एकदम सिंपल। तो ये कितना आ जाएगा रूट अंडर 368 माइनस का 7, ठीक है। अभी अभी फिलहाल यहां तक हम लोग लिए, ठीक, यहां तक हम लोग लिए। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 7 करेंगे तो 280, सॉरी 349 होगा ना, 49 का 7 आ गया हम लोग का, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 359, 359 होगा 361, सॉरी 361 हो जाएगा ना, 361। तो ये कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ओवरऑल हम लोग का बन क्या गया 140 माइनस का 19,
140 माइनस 19 अगर करेंगे तो रूट ओवर 121 बन गया हम लोग का। 121 मतलब 11। इसका आंसर कितना हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया? एक निश्चित धनराशि पर 12% प्रति वर्ष 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए, ये क्या है? रेट हो गया। 5 वर्षों के लिए अर्जित ब्याज इतना रुपए। अर्जित ब्याज मतलब ये क्या है? एसआई है। ठीक है, क्यों साधारण ब्याज ही बोला है? क्या पूछा? निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए, मतलब प्रिंसिपल हम लोग को निकालना है। सिंपल, एकदम सिंपल। ठीक है, तो एसआई का भी ना फॉर्मूला बताया पीछे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100 होता है। एक्सक्यूज मी। ऐसा एसआई कितना आ गया? 5640 इक्वल्स टू प्रिंसिपल। रेट कितना है? रेट हम लोग का 12% है। टाइम कितना? 5 वर्ष है, बटा 100 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से कट जाएगा। 5 से ऐसे निकालिए, 12 से 12, 4 से 48, 48, 84, 12 7 जा 84 और 0, 5 से 20 बार में, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? प्रिंसिपल इक्वल्स टू 47 0 इंटू 20। प्रिंसिपल में होगा वो जो मूलधन होगा, जो जिस पे जो हम लोग निवेश किए थे, वो हो जाएगा 94 100 रुपए। ठीक है, तो इसका 94 100 रुपए, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ दे दिया है। ठीक है, कभी भी ये ग्राफ को हम लोग को ग्राफ को पहला लाइन तो पढ़ना नहीं रहता है। यहाँ से पढ़िए, 2001 से 2006 तक एक्स और वाई कंपनियों द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या किस वर्ष के दौरान कंपनी एक्स और वाई के उत्पादनों के बीच का अंतर सबसे कम है? बीच का अंतर सबसे कम है। यहाँ पे देखिए, सबसे कम दिख रहा है आप लोगों को? दोनों का अंतर देखिए, यहाँ पे कितना का अंतर है? सिर्फ 4 का अंतर है। तो कौन से ईयर में? 2004 में। 2004 में सबसे कम है, मतलब सिर्फ सबसे कम है। ठीक है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, दोनों का अंतर। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया? अच्छा, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना बहुतों को नहीं आता, तो इसको हम लोग क्या से लिख सकते हैं? एक्स इक्वल टू 0.35 को 5 के ऊपर बार लिख सकते हैं, सिर्फ 5 के ऊपर बार, क्योंकि 3 3 और 5 3 5 करके ऐसे नहीं हो रहा है। इसको क्या होता है ना, 35 पूरा लिखिए, माइनस जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस कर दीजिए, माइनस कर दिए। और जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9 लिखिए, जिसके ऊपर बार नहीं उसके लिए 0 लिखिए। एक्स वैल्यू कितना आ जाएगा? 32/90। 32/90, तो यहाँ पे किससे कटना है? यहाँ पे देखिए 16, 2 से काट दीजिए, 2 से 16, 2 से 45। एक्स वैल्यू कितना आ गया? 16/45। एक्स वैल्यू कितना आ गया? 16/45। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला है? 125 125 डिटर्जेंट साबुन के एक डब्बे में से 75 का उपयोग किया गया। 125 था, जिसमें से 75 का हम यूज कर लिए, तो अब बचा कितना? रेस्ट कितना बचा हम लोग के पास? 50 बचा ना। ठीक है, तो क्या पूछा है? डब्बे में डिटर्जेंट साबुन का कितना प्रतिशत शेष बचा है? शेष कितना बचा? 50 बचा। कितना में से? ओवरऑल, तो एक ओवरऑल नीचे लिखेंगे ना। 125 इंटू 100 करेंगे प्रतिशत के लिए, कि परसेंटेज में पूछा है यहाँ पे हम लोग। तो ये 5 से 10 बार में, 5 से 5 5 ये 5 से 25, 25 से 4, ओवरऑल मिला के इसमें कितना परसेंट का छूट हुआ? मतलब कितना परसेंट उसके पास बचा हुआ है? 40% बचा हुआ है अभी सामान। ठीक है, साबुन। सर डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अल्फा और बीटा की आयु कितनी है इतना अनुपात में? अल्फा और बीटा का अनुपात कितना है? 2:5 है। बैकग्राउंड नॉइज एकदम मत सुनिए। ठीक है, क्या बोला है? यदि उनकी आयु का योगफल इतना है, योगफल कितना दे दिया यहाँ पे? अगर हम रेशियो में योगफल निकाले तो कितना आ जाएगा? 7। 7 का वैल्यू ना 245 दिया हुआ है, दोनों को जोड़ के एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 73। एक का वैल्यू 35, एक का 35 आ रहा, तो क्या पूछा? तो उनकी आयु के बीच का अंतर। अच्छा, यहाँ पे अंतर कितना का है ये बताइए? अंतर 3 का है, 3 रेशियो का। एक का वैल्यू कितना है? 35 है, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 105 नहीं हो जाएगा? तो उनकी आयु का अंतर कितना है? 105 साल का। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम होगा आप, मैं टेलीग्राम नंबर दे रहा हूँ, आप लोग आराम से आप लोग मुझे मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आरपीएफ के लिए मोर देन इनफ है। बाद में कि आप लोग दूसरा सब्जेक्ट देखिए, रीजनिंग देखिए, जीके जीएस देखिए, उसके लिए देखिए। देखिए जीएस के लिए तो मैं बताऊंगा नीरज सर से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और मैथ तो मैं करवा ही रहा हूँ। रीजनिंग रीजनिंग कहीं भी देख लीजिए, और जीके करंट अफेयर्स देखिएगा। ठीक है,
चलिए यहाँ पे क्या है, ये दोनों को सॉल्व कर, सबसे पहले हम लोग पहले ये देखिए बोर्ड मास रूल। आप सबको बोर्ड मास रूल पता है? बोर्ड मास रूल होता है क्या है? ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ऐसा होता है सॉल्व। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये छोटा वाला ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा। सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करिए। ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, कितना आएगा? 30 माइनस का 20, 30 माइनस का 20, ये कितना आएगा? 10। और इसको बाहर में तो एक डिवाइड 10 है, और आगे में भी एक डिवाइड है, ये दोनों को एक साथ हो जाएगा। तो 12 माइनस का 10। चलिए, ये एक हम लोग का एक हो गया। तो इसको कितना हो जाएगा? ये एक, ये एक हो जाएगा। फिर डिवाइड सॉल्व होगा तो 12 माइनस का एक, तो 11। मतलब ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग का पूरा लास्ट तक कितना कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। लास्ट में बचा कितना? 250 माइनस का 90 माइनस का 11। ये दोनों को माइनस करिए तो 250 माइनस का 79, 250 माइनस का 79, 171 हम लोग का आंसर। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या बोला है। यहाँ पे हम लोग को बोर्ड मास रूल करना है, BODMAS बोर्ड मास रूल। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट, इस हिसाब से करना होता है। ठीक है, तो ब्रैकेट पहले हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो ये ब्रैकेट पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या दिया हुआ है? तो 2√289/2 यही दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो होल स्क्वायर अगर इसका करने जाए तो ये 4 × 289/2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों एक दूसरे से कट जाएगा। तो हम लोग को बचा कितना? 2 ऐसे बचा हम लोग के पास। चलिए ठीक है, एकदम सिंपल। तो अब यहाँ पे क्या हम लोग का आगे में बचा क्या है? 2 × 54 × 17 × 54 × 17 और डिवाइडेड बाय, ये ओवरऑल ब्रैकेट में था 289 ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 × 54 × 17 × 54 × 17 यही है, और नीचे में 289 × 2 यही आ जाएगा। 17 17 289 खत्म, 2 से 2 खत्म, कितना आया? 54 × 54। चलिए 54 का स्क्वायर बताइए। मुझे याद है 2916, 2916 होता है। इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है 12 से विभाज्य नहीं होगी? अच्छा, 12 से विभाज्य नहीं होने के लिए, 12 से विभाज्य के लिए क्या 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 चाहिए? 3 और 4, 3 और 4 चाहिए। मतलब 4 से हम लोग पहले देख लेते हैं। 4 से देखिए, 4 से हम लोग देखने के लिए क्या देखते हैं? लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो गया, मतलब संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 25 तो नहीं कटेगा, 22 भी नहीं कटेगा, 26 भी नहीं कटेगा, बचा कौन सा? ये 24, 24 कट जाएगा। तो निम्नलिखित में कौन सा विभाज्य होगा? तो सिर्फ ए नंबर ऑप्शन जो है, जो सिर्फ और सिर्फ 12 से कटेगा। ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन फिर से हम लोग ग्राफ आ गया, वैसे ही क्वेश्चन है। ये पूरा काट दीजिए, ये एक लाइन क्या पूछा है? 2021 से 2006 तक एक्स और वाई कंपनी द्वारा निर्मात वाहनों में दी गई वर्षों के दो कंपनियों के कुल उत्पादन के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। अच्छा, दोनों का अंतर हमको, कुल का अंतर निकालना है। ठीक है, हम लोग को दिख रहा, हम लोग को नॉर्मली दिख रहा कि वाई वाई हमेशा ज्यादा आ रहा है एक्स से, वाई ज्यादा है एक्स से। चाहो तो आप सबको जोड़ लीजिए, एक्स को एक साथ जोड़ लीजिए, वाई को एक साथ जोड़ लीजिए, लास्ट में माइनस कर लीजिए, वो भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, हम लोग दिख रहा वाई हमेशा ऊपर है एक्स से। तो यहाँ पे अगर हम लोग दोनों का डिफरेंस निकालने जाए, यहाँ पे ये दोनों का अंतर निकालने जाए तो कितना आ जाएगा? ये दोनों का अंतर 36, 4 40 24, 24 आ गया। ठीक है, ये दोनों का अंतर अगर हम निकालने जाए कितना आ जाएगा? 16। ये दोनों का अंतर अगर निकालने जाए, ये दोनों का अंतर 8 8 1 18। ये दोनों का अंतर निकालने जाए 4। ये दोनों का अंतर निकालने जाए 26 26 27 27 29। ये दोनों का अंतर निकालने जाए तो कितना आ जाएगा? 7 40 50 60 27। बस यही अंतर है ना, तो जोड़ दीजिए अंतर को। 24 16 18 4 29 और 27। 6 4 10 9 19, 19 हो गया। 19 और 4, 19 4 23, 23 और 15, 23 और 15 38, 3 और 8, 3 ऊपर लिख दीजिए। 2 3 तो 5, 6 7 8 9 10 11,
तो दोनों का अंतर कितना है? 118 का है अंतर। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। चाहो तो आप ये 8 आया था तभी आप मार सकते थे क्योंकि एक ही है 118 वाला। ठीक है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? इतना 49 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलने वाले रेलगाड़ी एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? तो अभी ना हम लोग बताए थे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, अभी पीछे दिखे थे। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस मतलब रेलगाड़ी का डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होगा। डिस्टेंस ऑफ ट्रेन मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन, सिंपल। स्पीड कितना है? 49। टाइम कितना लगा रहा? 12 सेकंड लगा रहा। निकल जाएगा। कितना जाएगा? यूनिट जाएगा, देखिए 9 × 2 9 2 18। 8 वाला यूनिट जेड सिर्फ एक ही में है ना, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। 8 वाला सिर्फ एक ही में है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 580 क्या आएगा। ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? पुस्तक एक मुद्र मूल्य, अच्छा मुद्र मूल्य मतलब प्रिंटेड प्राइस मतलब मार्क प्राइस। ठीक है, कितना रुपए? 3900 रुपीज है। एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है। ठीक है, यदि वह फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा? आप लोग कितना बार बताया? बहुत बार बताया हूँ, ये ले याद रखिए। मार्क प्राइस बाय सीपी, डायरेक्टली मार्क प्राइस बाय सीपी निकालने का तरीका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज। एकदम सिंपल, याद रखिए हमेशा। ये चीज आप लोग याद रखिए हमेशा। ठीक है, ये चीज एकदम एकदम याद रखिए आप लोग। एग्जाम में फिक्स है कि आप लोगों को यहां से आएगा क्वेश्चन, और ये अगर फॉर्मूला आप लोग याद रहेगा तो बहुत सही रहेगा। तो मार्क प्राइस कितना दी दिया यहाँ पे हम लोग का? एमपी बाय सीपी हम लोग निकालना सकते हैं। एमपी कितना? 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 100 प्लस 20, और छूट कितना? 10% का छूट दे रहा है। 10 100 माइनस का 10 कितना जाएगा? एमपी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ना, एमपी बाय सीपी कितना आ जाएगा? 120 बटा 90। जीरो जो काट दे, 3 3 जा 3 4 जा आया कितना? 4/3 आ गया। 4/3 आ गया। यहाँ पे अगर चलिए यहाँ पे लिख दीजिए, एमपी की जगह 3900 लिख दीजिए। 3900 बाय सीपी इक्वल टू 4/3 कर दीजिए। अगर इसको 3900 को ऐसे लिख सकते हैं, 39 इंटू 100, 4 से काटेंगे तो 25 बार में खत्म हो जाएगा। सीपी हम लोग कितना आ गया? 25 इंटू 39 इंटू 3, ये हो जाएगा 25 या 75, 75 इंटू 39 सीपी। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका? 75 इंटू 39, ये आप लोग का आ जाएगा 2925। ठीक है, 2925 आ जाएगा। तो इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक डिब्बे में कलम, पेंसिल और रबर मतलब पेन, पेंसिल और रबर कितना अनुपात में? 3:2:1। यदि कलम, पेंसिल और रबर का मूल्य कितना? 3 रुपए, 2 रुपए और 2 रुपए। हम सोच लेते हैं ना एक ही एक है, एज्यूम कर लेते हैं। इसका कितना रुपए एक करके है? 3 रुपए करके है। इसका हम लोग के ऐसे ले लेते हैं। हम लोग सोच लेते हैं के नंबर है। ठीक है, एक डब्बा में। ठीक है, इसका 3 रुपए करके है, इसका कितना? 2 रुपए करके है, इसका 2 रुपए करके है। मतलब ओवरऑल मिला के कितना हो जाएगा? 9K प्लस 4K प्लस 2K, 9 9 6 15, 15K ओवरऑल ओवरऑल सम। तो क्या पूछे? एक डब्बे डब्बे पर खर्च की गई धनराशि इतनी रुपए है। इसका वैल्यू कितना दे दिया है? 570। तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा? 570 बटा 15। तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15 3 जा 45, 15 4 जा 15 3 जा 45, 45 बचा कितना? 120, 15 8 38। एक का वैल्यू हम लोग का 38 आ गया। तो क्या पूछा है? तो डिब्बे में कलम की संख्या ज्ञात कीजिए। कलम मतलब पेन, पेन कितना था? 3K था, यहाँ पे 2K था, और ये 1K था। तो पेन का संख्या हम लोग से पूछा है। तो 3 इंटू ये 120 हटा दिया, 3 इंटू 38, एक के का वैल्यू 38 था ना, ये हो जाएगा 100, 8 से 24, 114। ठीक है, मतलब इतना पेन था वो डब्बा में। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन,
इसको तो नॉर्मल सॉल्व करना है, एकदम एक्स का वैल्यू निकालते हैं। क्या करेंगे, हम दोनों तरफ से रूट रूट काट देंगे। कितना आ गया, 555 माइनस का एक्स इक्वल टू 38 माइनस का रूट 169। ठीक है, तो 555 माइनस का एक्स इक्वल टू 38 और रूट 169 का 13 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 555 माइनस का एक्स इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 25। इस एक तरफ कर दें तो 555 माइनस का 25 इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 530 इक्वल टू एक्स। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 530 आ जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यदि एक दुकानदार 400 रुपए में एक वस्तु को खरीदता है, ठीक है, मतलब क्रय मूल्य था वस्तु का कितना, 400 रुपए, एकदम सिंपल, और उसे 320 रुपए में बेच देता है, मतलब सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य बोल सकते हैं आप लोग, 320 रुपए। क्या पूछा, दुकानदार को हानि प्रतिशत, लॉस परसेंट कितना हो रहा है, कितना का लॉस हो रहा है यहाँ पे, 80 का लॉस हो रहा। किसके रिस्पेक्ट में, हमेशा सीपी नीचे रहता है, 400 इंटू 100 कर देंगे प्रतिशत के लिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 4 से 20 बार में, तो लॉस परसेंट हो कितना गया, 20% का लॉस नहीं हो रहा उसको, लॉस कितना का हो रहा है, 20% का। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, फिर से हम लोग को वही ग्राफ है। चलिए, इसका ग्राफ का पहले अभी बताया कि पहला नहीं पढ़ना रहता है, ठीक है। क्या बोला है, 2001 और 2, 2001 और 2, मतलब सिर्फ देखना किसका, इसका एक तो एक का और 2002 का, में एक्स कंपनी द्वारा निर्मातित, एक्स कंपनी में कौन कौन सा निर्माण, 136 ने निर्माण किया, 140 ने निर्माण किया, द्वारा निर्माण वाहनों की संख्या के बीच का अंतर, दोनों का बीच का अंतर कितना है, सिर्फ 4 का अंतर है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, एकदम सिंपल सिंपल। इससे मतलब बहुत नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था, आरपीएफ बहुत हार्ड नहीं क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल इसका रनिंग भी आप लोग को रहता है ना, तो उसी के लिए जितना मैं करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर सारा सारा कर लीजिए, आप लोगों को वहां से निकल जाएगा मैथ, ठीक है। एक दुकानदार एक वस्तु को 212 रुपए में खरीदता है, मतलब क्रैमुल कितना रुपए में है, 212 रुपए में खरीदता है, और उसको 265 में बेच देता है। सेलिंग प्राइस कितना में बेच देता है, 265 में बेच देता है। तो क्या पूछा, दुकानदार द्वारा प्राप्त लाभ, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, ये दोनों का अगर माइनस करेंगे तो कितना कितना का उसको प्रॉफिट आ रहा है, उसको प्रॉफिट आ रहा है 53 रुपए का। तो दोनों को माइनस करें, 53 का प्रॉफिट आ रहा है, किसका रिस्पेक्ट में, 212 का रिस्पेक्ट में, हमेशा सीपी नीचे होता है, बाय 100। 3 से ये 4 बार में खत्म हो जाएगा, 4 से ये 25 बार में, तो ओवरऑल उसको कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक चतुर्भुज की भुजाएं का अनुपात इतना इतना है और परिमाप इतना है, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल का सब भुजाओं का अनुपात इतना इतना है और उसका परिमाप इतना है। एक क्वाड्रिलेटरल हम कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। इसका इसका साइड कितना, 2 3 4 और 5 का अनुपात में, तो हम लोग सबके सबके साइड में ना के ले लेते हैं कांस्टेंट। इसका परिमाप परिमाप होता है क्या, चारों साइड को जोड़ दीजिए, 5 4 9 10 11 12 13 14, 14 के 560, ये का वैल्यू कितना आ जाएगा, 14 4 जा, एक का वैल्यू 40 आ गया। तो क्या पूछा है, सबसे छोटी भुजा कौन सी है, सबसे छोटी भुजा कौन सी है, तो 2 के था, तो 2 इंटू 40 मतलब 80, मतलब 80 ठो 80 होगा सबसे छोटी भुजा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, धातु के टुकड़े का मूल्य इतना रुपए है से बढ़कर इतना रुपए हो जाती है, तो प्रतिशत वृद्धि कितना का वृद्धि हो रहा है यहाँ पे, 30 इधर 44 74 का वृद्धि हो रहा है, किसका रिस्पेक्ट में, 370 का रिस्पेक्ट में, 370 ही था ना पहले का, इंटू 100 करें प्रतिशत वृद्धि के लिए, जीरो जीरो कट गया, 37 से 2 बार में, मतलब ओवरऑल मिला के इसका वृद्धि कितना हुआ, 20% का वृद्धि हुआ है उसका मूल्य में। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन, एकदम सिंपल सिंपल, ठीक है। आराम से अपने एग्जाम में आराम से इसको 30 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल दिया, अगर नॉर्मली होगा ना तो आप लोग 25 मिनट के अंदर अंदर इसको पूरा 35 क्वेश्चन बना लेंगे आप लोग, ठीक है। क्या बोला है, एरिया ऑफ डायगोनल, अच्छा इसका देखिए, एक क्या बोला, एक स्क्वायर है, एक विकर्ण, एक क्या है, एक विकर्ण वाले वर्ग वर्ग में, हिंदी थोड़ा कमजोर है, चलिए ठीक है। इसका दे दिया, इसका डायगोनल मतलब इसका विकर्ण बोल दिया है, विकर्ण कितना, 90 सेंटीमीटर का है, 90। अच्छा हम लोग इसका ए लेते हैं, इसको ए लेते हैं, इसका क्या, ये क्या होता है, A√2, A√2 का वैल्यू दिया हुआ है ना 90, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90/√2 हो जाएगा। क्या पूछा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल क्या होता है इसका,
एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर मतलब 90/2 और 90/√2, रूट दो हो जाएगा, 2 से ये 45 बार में खत्म हो जाएगा, तो 45 × 90, 45 × 90 अगर करेंगे तो 4050 आ जाएगा। ठीक है, इसका एरिया कितना हो जाएगा 4050, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, 11 खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन 102 किलो है। अच्छा, 11 किलो मतलब 11, सिंपल 11 खिलाड़ी है जो क्रिकेट टीम का है, उसका औसत वजन कितना है 102 किलो है। ठीक है, 102 किलो है, कितना का 11 का प्लेयर का, 11 प्लेयर का। जब कोच का वजन जोड़ा जाता है तो औसत वजन 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब कोच का वजन कैसे होगा, 102 किलो तो होगा ही, प्लस औसत वजन सबका 1-1 किलो बढ़ गया। 1 किलो क्यों बढ़ा, 1 किलो क्यों बढ़ा, सबका 1-1 किलो बढ़ गया। अब अब कितना स्टूडेंट, अब कितना वहां पे हो गया, 11 प्लेयर और प्लस एक कोच, अब 12 प्लेयर का कितना कितना बढ़ गया, 1-1 किलो बढ़ गया। मतलब उसका वजन जो होगा कोच का वजन कितना, 102 + 12 किलो, मतलब 114 किलो का कोच होगा, कोच का वजन 114 किलो होगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, बैकग्राउंड में थोड़ा सरस्वती पूजा का हो रहा है थोड़ा, तो उसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। मेरे वॉइस पे आप लोग ध्यान दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस और 2 क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद 2 क्वेश्चन और है। क्या बोला है, 94 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल दे दिया है, एकदम सिंपल सा है। इक्विलैटरल ट्रायंगल दे दिया मतलब समबाहु त्रिभुज दे दिया है। इसका बोल दिया है सब साइड 94 94 है, 94 94 है, 94 94 और 94 है। इसका एरिया होता क्या है ये बताइए, √3/4 a² होता है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर दूं मैं, चलिए इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोग पीडीएफ में देख लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ अभी 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 तुरंत आप लोगों को या तो टेलीग्राम, जैसे मैं बताया हूँ लास्ट में बता दूंगा, या तो फिर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसको क्लिक करिए, आराम से आप लोग पहुंच जाएंगे टेलीग्राम से। ठीक है, तो अब एरिया कितना हो जाएगा, √3/4 a² कितना हो जाएगा, 94 × 94, 4 से एक बार 2, मतलब 2 से एक बार काटे 47 हो गया, और फिर ये 2 से काटे 47 हो गया, कितना आ गया 47 × 47 √3। 47 का स्क्वायर कैसे निकलता है बताइए, 47 को हम लिख सकते हैं 50 - 3 का होल स्क्वायर, एकदम सिंपल। 50 का स्क्वायर करते हैं, मतलब 50 का सीधा आधा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 25 हो गया, 25 और 3 का स्क्वायर कर दीजिए 09, ये होता है, समझ में आया। तो ये हो गया 2509, एक मिनट, ऐसे नहीं, इतना सिंपल नहीं है। देखिए 50 का स्क्वायर, 50 का आधा करिए 25, 25 में से 50 में कितना माइनस किया 3, इसमें से 3 माइनस करिए, कितना आ जाएगा 22, और 3 का 09, ये सब में इंप्लीमेंट नहीं होता है, इसलिए मैं नहीं बताता हूँ ये वाला। ठीक है, तो 2209, ये अगर 100 के आसपास 50 के आसपास कोई नंबर हो तब उससे होता है ये वाला, ये ट्रिक। ठीक है, नहीं तो मैं किसी दिन आप लोग का क्लास लूंगा एकदम सिर्फ कैलकुलेशन के लिए स्टेप पे। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, बस मैं अकेले हूं ना, इसलिए नहीं हो पाता कुछ भी, वरना कोई अगर मेरे साथ रहे तो मैं सारा का सारा, क्योंकि मैं मुझे ही सारा कुछ करवाना पड़ता है, पीपीटी मुझे ही करवाना पड़ता है, शॉर्ट्स मुझे ही डालना पड़ता है, सारा कुछ मुझे ही करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी मैनेज कर लीजिए। क्या बोला, एक आयत की चौड़ाई इतना सेंटीमीटर है और उसकी विकर्ण कितना है, इतना है, तो लंबाई कितनी होगी। एक आयत मतलब रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बना लीजिए आयत। ठीक है, बना दिए, इसका विकर्ण, विकर्ण अगर ये लाए, विकर्ण ये है। ठीक है, विकर्ण हम लोग को दे दिया चौड़ाई कितना 195 दे दिया है, और विकर्ण कितना 507 दे दिया है। इसको हम लोग ना पहले ऐसे काटिए, काटते हैं 195 और 507, काटिए तो कितना से काट सकते हैं, ये कितना से कटे 3 से, 3 5 3 6 18, 3 5 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 4 5, 3 6 जा 18, 3 9 जा 13 से 13 5 जा 13 13 जा। ये आपको समझ में आ रहा कुछ, 13 5 एक 12, 12 5 13 नहीं होता है ट्रिपलेट, याद आया। चलिए अब समझ में आएगा आप लोगों को, किससे किससे हम लोग डिवाइड किए, किससे किससे डिवाइड किए, इसको अगर हम लोग वापस से 13 से और 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये 195 आ जाएगा, जो भी आएगा 195 आ जाएगा। इसको भी अगर हम लोग 13 और 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 507 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऐसे नहीं करिए 195 आ जाएगा। इसको भी हम लोग 13
और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 13 और 3 से 39 से मल्टीप्लाई कर दे, 39 इंटू 12, 9 टू 18, 8 वाला 8 मतलब 498 468 आ जाएगा। तो ये ट्रिपलेट ही होगा नॉर्मली, ये ट्रिपलेट ही है ना, जैसे ए, ये बी और ये सी, तो ये ट्रिपलेट ही होगा ना। 507 यहाँ पे 195, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 468, नॉर्मली ट्रिपलेट ही है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन को अलग नजरिया से देखना स्टार्ट करिए, ठीक है। क्या बोला है, किस संख्या के ये सब का इसका 80% कितना होता है। 80% होता क्या है, 4/5। 75% होता क्या है, 3/4। ये कितना होता है, 2/3 होता है। आप लोग जहां से परसेंटेज पढ़े होंगे वहां से दोबारा पढ़िएगा। ये 2/3 होता है, ठीक है। और ये 25% मतलब 1/4। किसी संख्या का हम लोग संख्या ले लेते हैं एक्स का, संख्या कितना दे दिया, 376347, ठीक है। यहाँ से काट देते हैं, 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, ये 5 से 2 खत्म। तो x/10 का वैल्यू कितना दे दिया, 6347। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6347 इंटू 10, ठीक है। एक्स वैल्यू आ गया। तो क्या पूछा है, 40%, उस संख्या का 40%, 40% ऑफ एक्स कितना जाएगा, 6347 इंटू 10 इंटू 40/100। 40% निकाल दीजिए, 2 जीरो खत्म, 7 4 जो 28, 2 और 8, 4 4 60 70 18, 1 और 8, 12 1 13, 1 और 3, 24 1 25, कितना आ जाएगा, 25388, 25388। इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का सेशन आज का खत्म होता है। किसी को इसको पीडीएफ चाहिए होगा तो यहाँ पे फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, इसको स्कैन करके, स्कैन करेंगे तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे, या तो फिर इसको सर्च कर लीजिए, ठीक है। क्या आ जाएगा, मैथ क्या आएगा, चैनल का नाम मैथ्स बाय अमित सर, ठीक है। ये आ जाएगा आप लोगों को। और किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ हो क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन में, तो 6203 100 140 ये मेरा टेलीग्राम नंबर है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और किसी को अगर टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिलता है तो नीचे कमेंट, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक आप लोगों को मिला हुआ है, ठीक है। चलिए, तब कल मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद सभी को।